विस्तार। शिमला लौटे सीएम सुक्खू पत्रकारों से बातचीत के दौरान बीजेपी पर साधा निशाना। पूर्व की बीजेपी सरकार को बताया ठग। शिमला में मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने दिया बड़ा बयान। कहा, हिमाचल का खजाना खाली, कर्मचारी को देने के लिए नहीं है सरकार के पास पैसे। कुल्लू में गांव के प्रतिनिधि मंडल ने की उपायुक्त से मुलाकात। एचआरटीसी बस सुबह जल्दी चलाने की रखी मांग। मौके पर तमाम लोग रहे मौजूद। नालागढ़ में एकमे ग्रुप मना रहा सड़क सुरक्षा सप्ताह। रोड सेफ्टी पर निकाली गई जागरूकता रैली। और सोलन में पानी की कमी से जनता परेशान। लो वोल्टेज की कमी से आ रही समस्या। रोजाना 18 से 20 लाख गैलन पानी की पड़ती है आवश्यकता। नमस्कार, स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। पूरे 2 दिन बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कल शाम वापस शिमला लौट आए हैं, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है, जिसमें उन्होंने पूर्व की बीजेपी सरकार को ठग सरकार बताया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि पूर्व सरकार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर बोझ डालने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सभी पूर्व मंत्रियों ने संस्थानों को मजबूत करने का काम किया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी 4.5 साल तक संस्थानों को मजबूत करते रहे, लेकिन आखिरी के 6 महीने में उनमें ऐसी दैवीय शक्तियां आ गई जिससे उन्होंने 900 से ज्यादा संस्थान खोल दिए। जो सीपीएस का पद होता संवैधानिक नहीं है, वो पद पोस्ट क्रिएट की गई है। कहने का मतलब है कि वो जो मिनिस्टर्स के साथ सलाह दे सकते हैं, फाइल पर साइन नहीं कर सकते। पोस्टें जो ये 6 थी, ये भारतीय जनता पार्टी के समय ही क्रिएट की गई थी। उन्होंने भरी नहीं, हमने भर दी। तो अब उनको आरोप लगाने के अलावा और क्या काम रह गया? भाजपा कह रही है कि उसको लेकर कोर्ट में जा सकते हैं। तो नहीं, वो तो हर चीज को लेकर कोर्ट में जाने की बात करती है। 75 साल में जो संस्थान खुले, उन संस्थानों को कांग्रेस की पार्टी की सरकार रही चाहे बीजेपी की सरकार रही, मजबूत किया। 4.5 साल तक जयराम सरकार ने भी मजबूत किया। 6 महीने में ऐसी देवीय शक्ति जयराम ठाकुर जी में आए कि 900 संस्थान खोल दिए। 5,000 करोड़ रुपया उन संस्थानों को चलाने के लिए चाहिए था। बैट कम कर दिया ताकि राजनीतिक रोटियां सेकी जाए और चुनाव जीता जा सके। फिर भी जनता ने 900 संस्थान खोलने के बाद, बैट कम करने के बाद उनको नहीं जिताया। और हिमाचल प्रदेश सरकार के पास कर्मचारियों को वेतन देने तक के पैसे नहीं है और कर्मचारियों को वेतन देने के लिए सरकार को अब लोन लेना पड़ेगा। यह बात सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बुधवार को शिमला सचिवालय में कार्यभार संभालने के दौरान कही है। इसके साथ ही कहा है कि प्रदेश सरकार के सामने काफी बड़ी चुनौतियां हैं। खजाना पूरी तरह से खाली हो चुका है। प्रदेश आर्थिक रूप से कठिनाइयों के दौर में गुजर रहा है। प्रदेश को चलाने के लिए जो दिन प्रतिदिन के खर्चे हैं, उसके लिए भी पैसे नहीं है। पूर्व की सरकार ने राजनीति के आधार पर जगह जगह पर संस्थान खोल दिए हैं और इन संस्थानों को चलाने के लिए 5,000 करोड़ की जरूरत पड़ेगी, जिसको देखते हुए सरकार ने फिलहाल इन विभागों को डिनोटिफाई किया है। और अगर हम इन संस्थाओं को चलाते तो हमको 5,000 करोड़ रुपए सालाना जो है पैसे की जरूरत पड़ती है। आज हमारे पास सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है। अभी जनवरी, फरवरी, मार्च तक हमको 1,000 करोड़ रुपया जो है वो सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए लोन के रूप में उठाना पड़ेगा। आज प्रदेश के ऊपर 75,000 करोड़ रुपए का लोन है। अब बीजेपी ने जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल आधार पे, पॉलिटिकल सोच पे सत्ता को किस तरह से हासिल किया जाए, वो एक इनका सोल मोटिव था। इन्होंने जो प्रदेश का हित है, प्रदेश के इंटरेस्ट हैं, उसकी जो है वो धज्जियां उड़ाई। और अब खबर शिमला से है, जहां
कसुमटी गांव से तीसरी बार जीत कर आए अनिरुद्ध सिंह को सुखो सरकार में मंत्री बनाया गया है। बतौर मंत्री बनने के बाद उन्होंने एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, जहां वह मशोबरा, बलदया, दुर्गापुर, गुम्मा छात्र एसोसिएशन की तरफ से गेयटी थिएटर में शाने एक कोठी कार्यक्रम में पहुंचे हैं और इस दौरान रिज मैदान पर अनिरुद्ध सिंह का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया है। इस कार्यक्रम में पहाड़ी कलाकार कुलदीप शर्मा, शशि चौहान, बॉबी ठाकुर ने एक से बढ़कर एक पहाड़ी नाटियों को गाकर छात्रों को खूब मनोरंजन किया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कार्यक्रम के आयोजन के लिए आभार जताया है और कहा है कि इस तरह के कार्यक्रम से युवाओं को मंच प्रदान होता है और युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका भी मिलता है। पहली बारी कालीबाड़ी हॉल में 16 साल हो गए आज 2023 का कार्यक्रम है और मैं पहली बार जो है 2005 दिसंबर में कालीबाड़ी हॉल में एमबीटी के एसोसिएशन में आया था। उतना समय निकल गया है, आप लोगों के साथ चलते चलते आप लोगों के बड़े थे, बड़े भाई थे, बड़े बुजुर्ग भी थे और आज आप लोग हैं, बड़ी खुशी होती है और मैं आप लोगों का बहुत तहे दिल से आभारी हूँ सबका। मैं केवल मशोबरा का एसोसिएशन का अपितु पूरे कसुमटी विधानसभा क्षेत्र का। और सैंज घाटी के ग्राम पंचायत देवरी धार में हाई स्कूल सिंहड़ के स्कूल प्रबंधन समिति का डेपुटेशन डीसी कुल्लू से मिलने पहुंचा और मांग रखी कि स्कूल में अध्यापकों के खाली पदों को जल्द भरा जाए और साथ ही खाली पद पर चल रहे क्लर्क के पद भी शीघ्र भरे जाएं। और इस दौरान स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रोशन लाल ने बताया है कि स्कूल में 70 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और अध्यापक के न होने के चलते बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग रखी कि खाली पदों को जल्द भरा जाए। हम डीसी साहब से मिलने आए कि हमने ज्ञापन देना है कि जो स्टाफ है, हमारा स्टाफ की कमी है। हमारे 5 पद खाली है, जो कि भाषा, हिंदी और अपने नॉन मेडिकल, पीटीआई नहीं है वहाँ पे और ड्राइंग मास्टर नहीं यहाँ पे। ऐसे 5 पद खाली है, जो कि सरकार से और प्रशासन से हम उम्मीद रखते हैं कि। और अब खबर मंडी से है, जहां मां नैना तुंगा टारना प्रतियोगिता का आयोजन और शुभारंभ टारना स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से पडल मैदान में एडीसी मंडी जातिल लाल ने किया है। वहीं आयोजक दिनेश शर्मा ने प्रतियोगिता के बारे में बताया है कि यह आयोजन पडल मैदान में हर साल किया जाता है और इस बार भी क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन युवाओं के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि जो भी युवा क्रिकेट में रुचि रखते हैं वो अपनी टीम सहित इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। आज हमारे यहाँ मंडी के जो पड्डल ग्राउंड में 5th मां नैन तुंगा क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ, जो हमारे यहाँ जो टारना स्पोर्ट्स काउंसिल है उनके थ्रू किया गया। तो सबसे पहले मैं उनको बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया और बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे यहाँ पर बुलाया। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ऐसे क्रिकेट टूर्नामेंट्स हमारे यूथ के लिए ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं, जो उनकी प्रतिभा है, उनको ऐसे टूर्नामेंट से ही एक प्लेटफॉर्म मिलता है। तो मैं सभी ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। आज यहाँ इस मंडी के ऐतिहासिक पड्डल ग्राउंड में 5वीं मां नैन तुंगा क्रिकेट प्रतियोगिता का जो शुभारंभ है हमारे माननीय एडीसी जतिन लाल जी द्वारा किया गया और टारना स्पोर्ट्स क्लब, जो कि पिछले 5 सालों से इस प्रतियोगिता को करवाता आ रहा है। यहाँ टारना स्पोर्ट्स क्लब के आज सभी पदाधिकारी सभी ने बहुत मेहनत की इस क्रिकेट के आयोजन को शुरू करने की। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नालागढ़ में एक्मे ग्रुप की ओर से बुधवार को सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया है, जिसके तहत रोड सेफ्टी पर जागरूकता रैली निकाली गई है, जो कि चौकीवाला स्थित एक्मे प्लांट
से रवाना हुई और नालागढ़ बस स्टैंड से होकर न्यू नालागढ़ में इसका समापन किया गया है। वही कंपनी की तरफ से निकाली गई वाहन रैली में कर्मचारियों ने सड़क सुरक्षित नियमों का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक किया है। इस दौरान एक में फॉर्मुलेशन के प्लांट हेड रणवीर सिंह ने बताया है कि कंपनी की तरफ से रोड सेफ्टी सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें रैली निकालते हुए लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है, जो 11 यानी कि आज से 17 तक मनाया जाएगा, जिसमें रोजाना लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। हम लोग जो हैं यहाँ पे रोड सेफ्टी वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसके लिए हमने एक अवेयरनेस की एक रैली निकाली है। इस रैली के दौरान हम लोगों को बताना चाहते हैं कि रोड सेफ्टी के रूल्स फॉलो करने हमारे लिए कितने जरूरी हैं। दिन ब दिन जो हमारे एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं, इनको कम करने के लिए हमें जागरूकता की अभियान की जरूरत है। सरकार तो अलग अलग तरीके से अभियान चला रही है, तो एक्मी ग्रुप की तरफ से भी हमने एक छोटा सी शुरुआत की है, जिससे कि हम लोगों को जागरूक कर सकें और बढ़ते हुए एक्सीडेंट्स को रोक सकें। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सोलन नगर निगम के क्षेत्र में बीते कई दिनों से पानी की कमी चल रही है, जिसका मुख्य कारण गिरी नदी से पानी की सही से सप्लाई न होना बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सिरमौर जिले में बिजली के लो वोल्टेज के चलते यह समस्या उत्पन्न हो रही है। आपको बता दें कि सोलन में 11 लाख गैलन पानी है, जो कि पर्याप्त नहीं है। वहीं सोलन शहर को रोजाना 18 से 20 लाख गैलन पानी की आवश्यकता रहती है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात बिलासपुर की कर लेंगे। बिलासपुर जिले के घुमावरी विधायक राजेश धर्मानी ने सिविल हॉस्पिटल घुमावरी का औचक निरीक्षण किया है। वहीं करीब 1 घंटा सिविल हॉस्पिटल में वो रहे हैं और इस अवसर पर उन्होंने न केवल भवन के बारे में जानकारी जुटाई है, बल्कि वहां उपस्थित स्टाफ, डॉक्टर और तीमरदारों को मिलकर मिल रही सुविधाओं के बारे में भी उन्होंने जानकारी ली है। इस दौरान उन्होंने हैरानी व्यक्त की है कि सिविल हॉस्पिटल में 100 बेड मौजूद हैं, लेकिन केवल 6 मरीज ही इलाज करवा रहे हैं, जिस पर उन्होंने कहा है कि निजी हॉस्पिटल में लोगों की भरमार लगी है। ऐसे में सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों का न आना चिंता का विषय है। हॉस्पिटल का आज दौरा किया और कुछ यहाँ पार्किंग की समस्या है, उसको सुलझाने का जो है वो उसका एस्टिमेट वगैरह बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी को कहा है। और जो हमारा ओपीडी ब्लॉक है, इसमें लिफ्ट लगाने की जरूरत है। जो बिल्डिंग में प्रोविजन रखना था वो तो रखा है, लेकिन लिफ्ट नहीं लगी है, उसको आने वाले समय में देखेंगे। तीसरा, हमारे जो यहाँ आईज की एक मशीन है, रोबोटिक मशीन, उसके लिए भी हमने उसके पोटेशियम वगैरह का प्रबंध करने के लिए कहा है और देखेंगे कि बेहतर तरीके से, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन है, उसमें पेशेंट्स को सुविधाजनक है, स्टाफ के लिए भी सुविधाजनक रहता है, उसका नंबर वगैरह और एक्यूरेसी अच्छी। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।